नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आज प्रथम शंका समाधान की ओर मैं ले चलता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, पुराने समय में स्तोत्र आदि से, मंत्र आदि से रोग का या महामारी का निवारण सुना गया, तो आज के ऐसे वर्तमान समय में कोई ऐसी भयावह जो स्थिति है अभी इस समय में कोई ऐसा मंत्र आदि या कोई विशेष विधान वगैरह? देखिए, रोग, मरी, महामारी ये सब पापोदय के निमित्त होते हैं। इस समय की गई पूजा प्रार्थना आदि भी इनके निवारण में कारण होती है। पुराणों में ऐसे अनेक उल्लेख भी हैं और अतीत में ऐसे अनेक प्रसंग घटे भी, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सब वैयक्तिक करना चाहिए, सामूहिक नहीं। अभी ऐसा कोई समय नहीं है जब इस महामारी के निवारण के लिए कोई सामूहिक बृहद अनुष्ठान किया जा सके। हाँ, वर्चुअली हम लोग कर ही रहे हैं, करते भी हैं। शांति मंत्र की जाप और जितना बन सके मांगलिक अनुष्ठान करें, जिससे विश्व में सकारात्मक वातावरण बन सके। हम लोगों को तो नित्य की पूजा का भी यही उद्देश्य है। क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमि पाला है, ये हम लोग रोज बोलते हैं। तो हर जगह सुसुमय बरते, ये जो बात हम करते हैं, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों को, यतीनायको, राजा प्रजा सुदेश को ले, सबको शांति मिले। होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो, धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे, व्याधियों का हंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुसमय वर्ते, होय न दुष्काल भारी। दुष्काल मारी सारा ही देश धारे, जिनवर वृक्ष को जो सदा शौककारी। ये हमारा सार है और हमें इसी प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। उस तरीके से जब हम सोच करके चलेंगे तो अच्छा होगा। मानता हूँ कि आज बहुत लोग धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके बाद भी महामारी को रोक नहीं पा रहे। अब वातावरण ही ऐसा हो गया। महामारी को रोकने के लिए जैसे चिकित्सा भी सबके लिए कारगर नहीं पड़ पा रही है, तो क्या चिकित्सा करना बंद कर देंगे? बहुत लोग चिकित्सा लेने के बाद भी मर रहे हैं। चिकित्सा पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर रही है। अभी वैक्सीन भी बनी है, पर ये भी नहीं कहते कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद, डबल डोज लग जाने के बाद व्यक्ति 100% सुरक्षित हो ही गया, उसमें भी संभावना है। फिर भी आप उनका अनुकरण करते हैं। इसी तरह धार्मिक अनुष्ठान करने के बावजूद यदि ये सब चीज़ें नहीं रुक पा रही है, तो ये मत सोचिए कि ये सब निरर्थक है। अपितु ये सोचिए कि हमारी महामारी भारी है, उसे हल्का करने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। धार्मिक अनुष्ठान का सबसे प्रत्यक्ष फल ये मिलता है कि उससे हमारे अंदर की आत्मशक्ति विकसित होती है, श्रद्धा विकसित होती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, जो हमें इस तरह की परिस्थितियों से जूझने की अतिरिक्त सामर्थ्य देती है। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज कल के विषय से संबंधित है। कल भगवान महावीर की जयंती थी और आपका 34वां दीक्षा दिवस था। सारे लोगों ने, भारतवर्ष में लोगों ने बड़े धूमधाम से महावीर जयंती मनाई, लेकिन घर पे रह के, और उन्हें आपका पावन सानिध्य नहीं मिला। हम लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि गुणायतन परिसर में कुछ लोग इस अवसर का लाभ आपके सानिध्य में प्राप्त किए, तो ये हमारे पुण्य का फल है। मेरा आज का प्रश्न ये है
कि क्या भगवान महावीर विवाहित थे या बाल ब्रह्मचारी थे? अगर विवाहित थे तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? देखिए, भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था। हमारे यहाँ 5 बाल यतियों में भगवान महावीर का नाम आता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह हुआ था और उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोदा था। दिगंबर परंपरा के अनुसार उनके विवाह की बात चली, लेकिन विवाह हुआ नहीं। इसलिए अब मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, भगवान महावीर विवाहित थे या नहीं, इस विवाद में पड़ने से कोई फायदा नहीं। भगवान महावीर थे, हमें ये देखना है। अगर महावीर भगवान ने विवाह भी कर लिया तो उनके महावीरत्व में कोई फर्क नहीं, और यदि वह विवाहित रहें तो उनके महावीरत्व में कोई फर्क नहीं। 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया। हम उसको लेकर के क्यों विवादों में पड़ते हैं? अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मान्यताएं। विवाह तो जीवन का एक छोटा सा अंग है, पर भगवान महावीर ने 30 वर्ष की भरी जवानी में दीक्षा ली। इस मान्यता पर दोनों परंपराएं एक मत है, और दीक्षा लेकर उन्होंने वैराग्य को धारण किया। वैराग्य के बल पर वो महावीर बने। तो हमें भगवान महावीर के विवाह में उलझने की जगह उनके वैराग्य को सामने रख करके चलना चाहिए, उसे आदर्श बना करके चलना चाहिए। पुनः दोहरा रहा हूँ, विवाह के विषय में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, बाल योगी थे। 5 बाल योगी दिगंबर परंपरा में मान्य हैं। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। ये 24 तीर्थंकरों में 5 बाल ब्रह्मचारी हुए। बाकी सब ने विवाह किया, राजपाट संभाला और उसके बाद वैराग्य का रास्ता अपनाया। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रितेश गंगवाल, गुणायतन शिखर जी। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, धर्म पौष्टिक है, लेकिन आत्मा में नहीं ग्रहण करते हैं तो वो नीरस बन जाता है। तो उसको स्वादिष्ट और पौष्टिक कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल घुमा के किया। धर्म बड़ा पौष्टिक है, लेकिन आत्मा में न उतरे तो नीरस हो जाता है। आपने कहा इस पौष्टिक धर्म को स्वादिष्ट कैसे बनाए? बड़ा सीधा सा उपाय है और उत्तर आपके सवाल में। इस पौष्टिक धर्म को स्वादिष्ट बनाने का एक ही उपाय है, आत्मा में उतार लो। अगर धर्म आत्मा में उतरा तो पुष्टिकर और स्वादिष्ट भी होगा, और धर्म आत्मा में नहीं उतरा, केवल ऊपर ऊपर किए, तो वो धर्म न हमें पुष्टि देगा और न ही उस धर्म का कोई रस मिलेगा। जो धर्म को जीता है, धर्म का रस उसी को मिलता है, और जिसके अंदर धर्म होता है, आत्मा की शक्तियाँ केवल उसकी ही विकसित होती हैं। नमोस्तु गुरुजी। श्री रितेश गंगवाल, गुणायतन शिखर जी। तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी। मुनि द्वय के चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये सवाल है कि जैसे जो भी तीर्थ भूमि या सिद्ध भूमि में कार्यरत श्रावक या यात्री वहाँ पर चल रहे भोजनशाला में भोजन करते हैं, तो उसमें क्या निर्माल्य दोष लगेगा या नहीं? तो फिर निर्माल दोष किस किस चीज़ में निर्माल दोष का बंध हमें होता है? कृपया हमें मार्गदर्शन। देखिए, तीर्थ भूमि या किसी भी धर्म संस्थान में भोजन आदि का प्रबंध आवश्यक है। जो लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, उनके लिए भोजन की एक ज़रूरत होती है। भोजन तो करना ही चाहिए, व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, ताकि लोग निर्बाध रूप से वहाँ की व्यवस्था भी कर सके और दर्शन, पूजन, वंदन का लाभ भी ले सके। लेकिन इसका द्रव्य अलग होना चाहिए। ये अगर मंदिर के पैसे से है तो निर्माल्य है, इसके लिए अलग से धन संग्रह किया गया तो कोई निर्माल्य नहीं। प्रभावना के निमित्त अलग से कलेक्शन किया गया और उससे इसकी व्यवस्था बनाई जाए तो कोई निर्माल्य नहीं। पर मंदिर के रुपये अगर इसमें लगते हैं और आप उसका उपभोग करते हैं तो निर्माल्य का दोष है। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ
कि कहीं भी आप जाओ, साधु संत आए, तो ये व्यवस्थाएं बनाना समाज का कर्तव्य है। समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसके लिए अलग से फंड रखना चाहिए। और जो समाज जन कहीं जाते हैं, रुकते हैं, भोजन पानी आदि करते हैं, तो उनको खुद आगे होकर कि मैं जितने दिन यहाँ रुका हूँ, मैंने यहाँ के आवास की सुविधा ली, यहाँ मैंने भोजन किया या अन्य सुविधाएं ली, तो मुझे एक एवरेज राशि जरूर दे के जाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा भी देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे लोग जो देने में असमर्थ हैं उनको भी मिल जाए। और ये सब प्रभावना के मद में देना चाहिए। ये दान नहीं है, ये चंदा नहीं है, ये प्रभावना है। ये व्यवस्था बनी रहे तभी आगे काम हो। इसलिए सब जगह ऐसा करना चाहिए और तभी काम अच्छा हो सकता है। हमेशा मैं लोगों से बोलता हूँ, हमारे पास तो हजारों लोग आते हैं, समाज व्यवस्थाएं बनाती है, लेकिन जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, वे हमेशा जितना का उपभोग करते उससे कई गुना दे के जाते हैं। और ये परिपाटी होनी चाहिए, उससे समाज के ऊपर भार भी नहीं पड़ता और व्यवस्थाएं भी बनती है। मैं सब लोगों से कहूँगा, जहाँ कहीं भी धर्म प्रभावना का कोई कार्य आए, आप अन्य कार्यों में अगर कोई आगे पीछे भी हो जाए तो भी प्रभावना के क्षेत्र में कभी पीछे न रहे, क्योंकि इससे परंपरा आगे बढ़ती है, इससे लोगों का मार्ग खुलता है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, योगदान देना चाहिए। अब रहा वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों का, क्या उन्हें भी निर्माल्य का दोष लगता है? वो योगदान दे रहे हैं वहाँ की पूरी व्यवस्था में। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने कई बार ये बोला है कि मंदिर में 2 तरह के गुल्लक होने चाहिए, एक सामान्य गुल्लक और एक प्रभावना मत का गुल्लक। प्रभावना मत या प्रबंध मत के गुल्लक में जो राशि आए आप उसका कोई भी प्रबंध संबंधित उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मूल गुल्लक है उसका तो केवल पूजन अर्चन में ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं भी यदि समाज के लोग अलग अलग बना ले तो कभी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और लोग पाप से भी बचेंगे। नमोस्तु गुरु। बाल ब्रह्मचारिणी बहनता दीदी, उसको आचार्य रहेंगे गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन। मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, सागर से सुषमा जी का ये प्रश्न है कि जब भगवान योग निरोध करते हैं तो ज़मीन पर रहते हैं या फिर 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं? और दूसरा प्रश्न एक और है कि 6 महीने तक लगातार शुद्ध चिद्रूपोहम की अगर हम माला करते हैं तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? इन दोनों चीज़ों का बहुत अंदर से द्वंद्वता चल रही थी, उसका समाधान करिएगा। नमस्ते महाराज जी। कि यदि भगवान का केवल ज्ञान जब हो जाता है उसके बाद पूरे जीवन काल वे 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं, नीचे नहीं। जिस समय वे योग निरोध के लिए भी जाते हैं तो अपने योग निरोध स्थल से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, अधर में रहते हैं। धरती पर उनके पैर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर से निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है और अब वो धरती के भार से मुक्त हो जाते हैं, धरती के भूषण होते हैं। इसलिए वो योग निरोध के काल में भी 4 अंगुल ऊपर ही होते हैं। दूसरा सवाल, 6 महीने तक सिद्ध परमात्मा का नियमित जाप करने से क्या सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दर्शन हो ही जाता है ऐसा मैं अवधान पूर्वक तो नहीं कहूँगा, लेकिन निरंतर सिद्ध परमात्मा की जाप करने वालों के हृदय की शुद्धि जरूर हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जीवन में ऐसा देखा है कि चाहे अनचाहे कुछ लोगों के साथ इतना घनिष्ठता हो जाती है या इतना वात्सल्य भाव आ जाता है छोटों के प्रति या बड़ों के प्रति, इतना रेस्पेक्ट महसूस होती है कि वो अपने आप हो जाती है, बिना सोचे बिना जाने हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो ये क्या है? ये मतलब पूर्व जन्म का संस्कार के कारण ऐसा होता है या अभी कुछ साइकोलॉजिकल रीजन से ऐसा होता है? देखिए, व्यक्ति के साथ जो संबंध बनते हैं उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति विशेष का व्यवहार,
उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके साथ होने वाला संपर्क हमें उसकी ओर आकर्षित करता है। और जिनके संपर्क में हम अधिक रहते हैं उनके साथ हमारी स्वाभाविक प्रगाढ़ता बन जाती है। और दूसरा, कुछ जन्मगत संस्कार भी होता है जो एकदम सहज आकर्षण उत्पन्न करता है। पहली ही मुलाकात में किसी के प्रति आकृष्ट हो जाओ तो समझना ये वाइब्रेशन पुराना है, इसके पीछे कोई और निमित्त भी हो सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती है और बदलती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो भी संबंध होते हैं रागमूलक संबंध होते हैं, निकटता, संपर्क और व्यवहार के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। परिस्थितियाँ बदल जाने के बाद ऐसे लोगों का संबंध बिगड़ते भी देर नहीं लगते। तो अंदर की जब तक समरसता न हो तब तक संबंधों का आनंद नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री आयुष जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुरुनाथ शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जी जैन कन्नौज। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप खड़े खड़े आगे क्यों को भैया को भी को खड़े खड़े आगे तो क्या बोला? अगर आप खड़े खड़े आहार लेते हो तो ब्रह्मचारी जी को भी खड़े खड़े हार लेना चाहिए। नहीं, भैया को नहीं। मुनि महाराज की चर्या अलग है, गृहस्थों की चर्या अलग है। एक बात आप सबसे बताता हूँ। आचार्य कुंद ने कहा, खेड़े बिनकाय अब्बम पानी पत्तम सचेलम में। मुनियों की चर्या को खेल में भी नहीं करना, समझ गए? इसलिए मुनि महाराज की चर्या मुनि महाराज जैसी होती है और आपकी चर्या आपके जैसी। कई बार बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मुनि महाराज बनने का नाटक करते हैं, आप लोग खुश होते हैं, अच्छी बात नहीं है। ये नाटक के पात्र नहीं है, तो संसार के नाटक को मिटाने का रास्ता है। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नेमी चंद जी जैन फरीदाबाद, गुरुनाथ ट्रस्टी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आए उपसर्ग हम लोगों को सुनने में काफ़ी बार आते हैं, लेकिन महाराज श्री महावीर भगवान के ऊपर क्या उपसर्ग हुए थे, ये जानना चाहते हैं। देखिए, भगवान महावीर के विषय में जो कथाएं आती है उनमें एक परंपरा के अनुसार तो दीक्षा के दूसरे दिन से ही उनके साथ उपद्रव शुरू हो गए। बहुत सारी कथाएं। अंतिम रुद्र ने उनके ऊपर उज्जैन में काफ़ी बड़ा उपसर्ग किया था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। उत्तर पुराण में इनका सविस्तार वर्णन है। नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न अभी बहुत प्रासंगिक है, इसलिए मैं आपके अनुमति से लेना चाह रहा हूँ। वर्तमान कोरोना काल से उत्पन्न विकराल स्थिति हम श्रावकों के साथ साथ हमारे सामान्य महाराजों एवं माता जी के संघों के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है। आज जो संघ जहाँ विराजमान है वो किधर विहार करें? निकट समाज से कोविड के डर से कोई भी नहीं विहार कराने के लिए श्रीफल भेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ विराजमान है वहाँ की समाज भी रोज़ बढ़ते केसेस के कारण आगे और प्रवास कराने के मूड में नहीं। चौकों में महिलाओं की उपस्थिति कम होती जा रही है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में सामान्य महाराज माता जी का संग क्या करे? इस वस्तु स्थिति को देखते हुए समाज का क्या दायित्व है? इस पर आपकी क्या राय है? यह प्रश्न पूछा है राजवीर गंगवाल, कोटा, राजस्थान। देखिए, बहुत ही गंभीर और सामयिक प्रश्न है। महामारी का दौर है, पूरी समाज, पूरा देश, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। और निश्चित जब श्रावक प्रभावित होंगे तो साधु तो प्रभावित होंगे ही। लेकिन ऐसी स्थिति में श्रावकों का कर्तव्य है कि वो साधुओं की ठीक तरीके से चर्या परिचर्या करे, उनकी सेवा वैयावृत्ति करे। ये समाज का कर्तव्य होता है। विपत्ति की घड़ी में साधु संतों की सेवा
आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। और ऐसी घड़ी में साधु संतों को भी देश काल की स्थिति को समझकर अपनी चर्या में थोड़ी सरलता लानी चाहिए। अब ऐसे समय में कोई ज़रूरी नहीं कि एक साधु को 4 लोग ही आहार कराए, 2 आदमी भी करा सकते हैं, और परिस्थिति बनने पर 1 आदमी भी करा सकते हैं। हमें सीमित होकर के रहना चाहिए। समाज के द्वारा कुछ सावकों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर देनी चाहिए जो एक ही परिसर में रहकर खुद सुरक्षित रहते हुए साधु जनों की सुरक्षा करे, उनकी चर्या परिचर्या कराए। ऐसे मौके में विहार कराने की बात तो मेरे राय में सोचना भी ठीक नहीं। इसलिए यदि कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं आ रहा है तो उसको भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और जहाँ हैं उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको कोई ले जाए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो महा अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि इससे साधुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ है। ये दायित्व समाज का है, और हमारी समाज इतनी समर्थ समाज है कि अच्छे से व्यवस्था कर सकती हैं। माना अगर घर परिवार में ऐसी समस्याएं हैं तो भी समाज में आज ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से ऐसी घड़ी में आप व्यवस्था कराते हैं। साधुजनों का विहार होता है। बिहार में बहुत जगह ऐसा होता है, कई साधुओं के साथ देखने को आता है कि समाज नहीं चल पाती, पर समाज अपनी व्यवस्था बनाकर कुछ लोगों को ऐसे नियुक्त करती है जो साधुओं का लंबा लंबा महीनों का विहार करा सकते। तो जब वो साधु का विहार कराने में समर्थ हैं तो आहार कराने में समर्थ क्यों नहीं? आपातकालिक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए और एक सीमित परिसर के अंतर्गत सारा काम करना चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से बनेगी। श्रावक में तत्परता हो और साधुओं में भी श्रावकों को थोड़ा सहयोग मूलक दृष्टिकोण। आम दिनों जैसी अपेक्षा हम रखें तो कुछ काम नहीं होगा। आज हम यहाँ हैं, सब बाहर वाले लोगों को रोका हुआ है, अंदर जितने लोग हैं सब अपने अपने आहार बनाते, आहार कराते हैं, लेकिन सीमित लोगों में आहार होता है कि नहीं होता? अच्छे से होता है, अच्छे से होता है। कहाँ 50-50, 100-100 आदमी पड़गाने वाले होते थे, आज अगर 2 आदमी भी पड़गा रहे तो आनंद है। तो व्यवस्था अवस्था के अनुरूप होती है और हमें वैसी ही सोच बनानी चाहिए। समाज को हर साधु की सुरक्षा के साथ उनकी चर्या परिचर्या में सहयोग करना चाहिए। खुद करे या कराए वैसी व्यवस्था बनाए, क्योंकि साधु समाज की विभूति है, बल्कि मैं कहूँ समाज की अंदर की शक्ति है। आपके थोड़े से प्रमाद से यदि किसी साधु का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो ये महान अनर्थकारी होगा, इनसे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रांची झारखंड से शंकर महतो कह रहे हैं, गुरुजी मुझे कुत्ते से संबंधित शक, भय, छुआछूत, डर की बीमारी 5 सालों से जब भी मैं कुत्ते को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ता मुझे जीभ से चाट कर चला गया, अब मुझे रेबीज हो जाएगा, जिसके कारण मैं 4-5 बार रेबीज के इंजेक्शन ले चुका हूँ। इस समस्या से मैं हमेशा के लिए बाहर कैसे निकलूँ, कुछ उपाय बताइए। देखिए, ये तो एक मनोविकृति है, आपको किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और उनके कहे अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन इस तरह की छुआछूत की प्रवृत्तियाँ कई लोगों के साथ हुई। बहुतों को बार बार हाथ धोने की इच्छा, कई लोगों को छिपकली देखने से तकलीफ, या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उन लोगों को मैंने एक प्रयोग कराया कि भावना योग किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, और कई लोगों ने नमोकार मंत्र के लेखन से भी इसमें लाभ लिया है। आप भी अगर नमोकार मंत्र आपको आता है तो नमोकार अथवा जो इष्ट है उस मंत्र को आप लिखना शुरू करें, भावना योग करना शुरू करें, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। साथ ही किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लें। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला, जो सम्मेद शिखर जी से है, उन्होंने प्रश्न रखा है, यदि यहाँ हैं तो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव, जैन बंधुओं को अपनी जैन संस्थाओं में सेवा देने के एवज में वेतनादि या अन्य सुविधाएं लेने से क्या निर्माल का दोष लगता है?
कोई व्यक्ति जो पूर्णतः संस्था के लिए ही समर्पित है, उसके अन्य कोई कमाई के निजी साधन न हो, उसे क्या करना चाहिए ताकि निर्दोष रूप से संस्थान के लिए समर्पित रह सके? कृपया विस्तार पूर्वक समाधान करें। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में मैंने इसका आंशिक उत्तर दिया है। इन संस्थान है तो संस्थान के प्रबंधन के लिए हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत होगी, और यदि वे धर्मनिष्ठ लोग होंगे तो और अच्छा होगा। तो जिन्होंने संस्थान के प्रति अपना समर्पण भाव लगाया, योगदान दे रहे, तो उनके जीविका और वृत्ति की व्यवस्था करना समाज का दायित्व है। यदि उनका ठीक तरीके से भरण पोषण नहीं हुआ, वो अपने घर परिवार को संचालित करने में समर्थ नहीं हुए, तो कौन आएगा? और जब अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग हमारे धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था की देख रेख में उदासीन होने लगेंगे, तो फिर हमारे धार्मिक संस्थानों का क्या होगा? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि धार्मिक संस्थानों को धार्मिक लोगों के द्वारा ही संचालित करना चाहिए, और खोज खोज के ऐसे लोगों को नियुक्तियाँ देनी चाहिए, उन्हें अच्छा मानदेय देना चाहिए, इस तरह का मानदेय ताकि वे ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसका काम कर सके और अपना घर परिवार चला सके। अब रहा सवाल निर्माल्य का, तो मैंने उसका एक ही विकल्प बताया कि हर समाज में, हर मंदिर में, हर संस्थान में एक मद होना चाहिए, प्रबंध मद। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, दान दो, तो आप उनसे बोलो भैया हम प्रबंध के लिए दान दे रहे हैं, बैंक में एफडी रखने के लिए नहीं। प्रबंध मद में मेरा दान लो। प्रबंध मद का गुल्लक भी रखना चाहिए। आपको मंदिर में डालना है तो प्रबंध के लिए डालिए, क्योंकि असल खर्च तो प्रबंध में रखता है। मंदिर के रख रखाव, उनकी व्यवस्थाएं, उनके जो कार्यालयीन खर्चे हैं, उसके लिए। तो प्रबंध मद में जो दिया आपने, किसके लिए दिया? मैनेजमेंट के लिए मेरा एक योगदान है। और यदि कोई व्यक्ति मंदिर के या धार्मिक संस्थान के प्रबंध में अपना योगदान दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रबंध को संभाल रहा है। और उसको पैसा किससे दिया जा रहा है? जिनने प्रबंध के लिए पैसा दिया उसके माध्यम से। इसमें कोई निर्माल्य नहीं। लेकिन मंदिर के रुपये का प्रयोग होता है तो ठीक नहीं। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि कहीं भी ऐसा हो, कहीं जॉब लगे, तो उनसे बोलो कि हमको इस तरीके का पैसा दो। और समाज के लोगों को भी उनके और अपने खुद के भावी हित को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था करनी चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। मैं तो कहता हूँ कि गुल्लक में परिवर्तन कर दो तो बहुत बड़ा अंतर होगा। कई जगह लोगों ने किया है, यहाँ तो शायद है ना, क्यों सुभाष जी, है ना, अलग अलग गुल्लक है। तो ये व्यवस्थाएं पूरे देश में होना चाहिए। मंदिर के मद में भी प्रबंध की एक अलग व्यवस्था हो, तो इससे सारा काम होगा। प्रबंध का पैसा मंदिर में लग जाए, लेकिन मंदिर का पैसा प्रबंध में न लगे, ये व्यवस्था हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेमी चंद जी फरीदाबाद माउंटेन ट्रस्टी शायद आ गए हैं, पूछिए। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल मैं जो आचार्य श्री की एक कृति है मूक माटी, उसके बारे में गहराई में मुझे मालूम था कि बहुत गहरी है, लेकिन फिर भी मन ने किया कि उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो उसका जो पहला खंड है, उसी का नाम ऐसा है कि जी मुझे आपसे जिज्ञासा पूछनी पड़ी कि उसका मतलब क्या है। शंकर नहीं, वर्ण लाभ। तो बड़ा व्यापक शब्द है। हाँ जी। शंकर का मतलब क्या है? चाहे जिसको चाहे जैसे मिला लो। और वर्ण लाभ का मतलब है सामने वाले को अपने आचार विचार के अनुरूप बना लो। समझ गए? दूध में आपने नींबू डाला, दूध फट गया, ये शंकर हो गया। पर दूध में आपने शक्कर डाला, दूध मीठा हो गया। दूध में आपने पानी डाला, पानी दूध में घुल गया और दूध पानी में घुल गया, ये वर्ण लाभ। समझ गए? तो ये हमारी वर्णाश्रम की व्यवस्था रही। सामने वाले को अपनाकर अपने आचार और विचार में परिवर्तित कर लेना वर्ण लाभ है। लेकिन आचार विचार को परिवर्तित किए बिना चाहे जैसी रीति से चाहे जिसको अपना लेना, ये वर्ण शंकर है। तो हमारे यहाँ वर्ण शंकर से बचने की बात की, वर्ण लाभ का अनुमोदन। नमस्ते। अभिनव जैन शेखर जी। द्वय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज
जिस हिसाब की सरकार की स्थिति हो रही है कि सरकार पीएम ने जो है अपना आदेश सीएम को छोड़ रखा है, सीएम ने अपना आदेश डीएम को छोड़ रखा है, डीएम ने नगर प्रशासन को और नगर प्रशासन ने लोगों पर, और लोगों ने अपना जो है भगवान भरोसे छोड़ रखा है इस स्थिति पर। जो होगा देखा जाएगा। तो गुरुदेव मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें कि लोग, सरकार के लिए हम तो एक आंकड़े हैं मगर हम अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। लोगों को पता चले कि भाई हमारा मूल्य क्या है, और सरकार को भी पता चले कि हमें कैसे काम करना है। तो गुरुदेव मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ऐसी स्थितियों में सरकार के भरोसे बैठना कोई लाभदायी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। अब तो आपके ऊपर है, आपका संयम ही आपकी सुरक्षा है। आपको चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में अपने जान माल की रक्षा के लिए, माल तो ठीक है, जान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, घर तक सीमित रहें, सुरक्षात्मक प्रावधानों का दृढ़ता से पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। अन्यथा सब कुछ तहस नहस होगा, हो ही रहा है। आपने बिल्कुल कहा, सरकार के लिए आप आंकड़े हैं, पर परिवार के लिए आप अनमोल हैं। इसलिए इसको आप समझे, आप परिवार के प्राण हैं। कितने परिवार बिखर रहे हैं, कितने परिवारों पर कहर ढा रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत बड़े वित्तीय कर्ज से दबते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा समझना तो होगा ही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन संयम से रहें, अपने आप को सीमित रखें, अपने सारे कारोबार को, अपने आप को, सबको घर तक सीमित करके करें। थोड़े दिन के बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होगी तो सब होगा। पिछली बार सरकार के डंडे के कारण लोग घर में सीमित रहे, इस बार सरकार ने उस तरह की व्यवस्था नहीं दी तो लोग आज खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। भले ही पिछले बार से ज़्यादा भयानक स्थिति इस बार की है और ये बड़ी खतरनाक भी है। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, हमें बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ रहना चाहिए। गुरुदेव, प्रश्न श्रीमती पायल जैन, अरहन जैन, बिट्टू कटनी का है। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में भोजन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए फास्ट फूड एवं जंक फूड के लिए निषेध किया था, परंतु लोक लुभावन प्रचार के प्रभाव से बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, फास्ट फूड, जंक फूड से बच्चों को बचाने के लिए हमें कुछ युक्तिपूर्ण तरीके अपनाना चाहिए और उसे बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चा अपने हाथ में कुरकुरे लेकर आया। वो करीब 4 साल का बच्चा था, कुरकुरे का पैकेट था, हाथ में कुरकुरे लेके खा रहा था। एक 2.5 साल का बच्चा जो उसका पड़ोसी था, वो आया, बोला महाराज जी ये प्लास्टिक खा रहा है। बोले प्लास्टिक कैसे? बोले अभी बताते हैं। उसने क्या किया, घर जाके, बाजू में ही घर था, एक कैंडल लाया और उससे एक कुरकुरा लिया, कैंडल से कुरकुरे को जलाया और जला कर दिखाया। बोले देखो महाराज जी ये प्लास्टिक जैसा गल गल के जल रहा है ना, हम तो कभी नहीं खाते, भैया आप भी मत खाना, ये हमारे पूरे पेट को ख़राब कर देगा। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, जानता तो पहले से था, लेकिन जिस तरीके से बच्चे ने प्रदर्शित किया उसे देखकर मन बड़ा प्रमुदित हुआ। मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया? बोला मेरी मम्मी ने बताया था। महाराज जी मुझे कुरकुरे बहुत पसंद थे, पर मम्मी ने कहा देख बेटा ये प्लास्टिक की तरह जलता है, इसमें प्लास्टिक है, पूरे पेट को ख़राब कर देगा, हमको हेल्थ कॉन्शियस रखना चाहिए, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुत गड़बड़ होगा। महाराज जी हम नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को केवल निषेध करते हैं, बच्चे बड़े सबको केवल मना करते, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। निषेध और वर्जनाओं से व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता, हमें हर चीज़ को युक्तिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। फास्ट फूड या जंक फूड हमारे लिए क्यों हानिकारक है, उनसे बचना क्यों आवश्यक है, वो किस तरीके से हमारे शरीर को रोगाक्रांत करता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे होती है, आज तो सब चीज़ें उपलब्ध है, सारे तथ्य उपलब्ध है, सबका विश्लेषण उपलब्ध है। वो लोगों को समझाएं और ये कहें कि थोड़े से स्वाद के पीछे अपने सेहत से खिलवाड़ करना कभी उचित नहीं है। बच्चों को, बड़ों को, सबको जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर उस तरफ उनका आकर्षण उत्पन्न नहीं होता और केवल मना 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 करने से वो माने
ऐसा कोई जरूरी नहीं। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिलैया झारखंड से श्री सुशील शोभा पांड्या कह रहे हैं कि मेरे माता पिताजी हम दोनों का परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव मार्गदर्शन दें कि क्या परिस्थिति से परिवर्तन आता है या परिवर्तन करने से परिस्थिति बदलती है? परिस्थिति से परिवर्तन आता है या परिवर्तन करने से परिस्थितियाँ बदलती। देखिए, कई परिवर्तन ऐसे हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं। प्रसंग है, बदलता है, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती है। जैसे दिन होता है तो गर्मी होती है, सांझ हो गई ठंडक आ गई। ये परिस्थिति जन्य बदलाव है जो प्रकृति के द्वारा भी होती है और लोगों के द्वारा भी, ये सहज होती है। तो परिस्थितियाँ बनती है, बदलती है, परिस्थितियों के अनुरूप परिवेश बनता है और बदलता है। ये परिवर्तन बाहर का परिवर्तन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम परिवर्तन से परिस्थिति बदल देते हैं। दिन ढला अंधेरा छाया, ये परिस्थिति जन परिवर्तन है, लेकिन अंधेरे में भी आपने लाइट जलाकर उजाला किया, ये परिवर्तन जन परिस्थिति है। बस यही अंतर है। दोनों को ध्यान में रखकर यदि हम चलते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आता है। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि परिस्थिति जन परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन जन परिस्थिति उत्पन्न करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। और वह परिवर्तन भी बाहर का भले न हो, यदि मन का हो जाए, भीतर का परिवर्तन हो जाए, तो मन स्थिति के बदलने से परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। अगला प्रश्न अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी का है। गुरुदेव, सबको खुश रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? चिराग जलाओ तो अंधेरे रूठ जाते हैं। गुरुदेव, हमें ऐसा कौन सा उपक्रम करना चाहिए जिससे चिराग भी जलते रहे और अंधेरे भी ना रूठें, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग अलग वजूद होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। सबको खुश रखना इतना कठिन क्यों है? चिराग जलाओ तो अंधेरे भी रूठ जाते हैं। ऐसा क्या करे कि चिराग जलाए और अंधेरे भी न रूठे? मैं तो एक बात कहता हूँ, चिराग तभी जलाया जाता है जब अंधेरा है, और चिराग को जलाने में अंधेरे का प्रतिकार है। जहाँ किंचित भी प्रतिकार है वहाँ दुख और असंतुष्टि है। जहाँ सहज स्वीकार भाव है वहाँ न कभी दुख है न द्वंद्व। मैं एक सलाह देता हूँ, चिराग जलाने की जगह रत्न दीपक हाथ में रखो, न अंधेरे रूठेंगे न अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरी बात, सूरज के उगने से अंधेरों को छटना पड़ता है, ये स्वाभाविक है, और सूरज डूब जाने के बाद फिर अंधेरा छाता है। हमारा उद्देश्य चिराग जलाने का होना चाहिए, अंधेरों को रूठने की तरफ अपनी दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हम खुश रहें, खुश रखें की वृत्ति को अपनाएं। अगर प्रतिक्रिया स्वरूप किसी को तकलीफ होती हो तो वो उसकी बला, मेरी बला नहीं। ये स्वाभाविक है कि सूरज के उगने से सारी प्रकृति आनंदित होती है, प्रकृति का रोम रोम आनंदित होता है, प्रकृति का हर प्राणी आनंदित होता है। पर दुनिया में एक ही प्राणी है जिसे सूरज के उगने से तकलीफ होती है। क्या कहते हैं उसको? उल्लू। तो फिर हम उल्लुओं के पीछे क्यों लगे? जो कर रहे करे, हमारा काम प्रकाश फैलाने का है, हम केवल प्रकाश फैलाएं। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम से कुछ प्रश्न आए हैं। उनका प्रथम प्रश्न है, महिलाओं को अपनी पति को टोकने की बहुत आदत होती है, कभी कभी तो वे पति को गुस्सा भी दिला देते हैं। कृपया महिलाओं के मार्गदर्शन कीजिए कि पति को कितना टोकना चाहिए, किन बातों पर टोकना चाहिए कि पति को भी सही लगे और वो सकारात्मक रहे। देखो, पति क्या, मैं तो किसी को भी कहता हूँ, और महिलाओं के लिए एक विशेष बात कहता हूँ। एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा होता है,
होता है? तो चीनी डालने से दूध मीठा होता है, इस गणित से 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल दोगे या 10 चम्मच डाल दोगे तो क्या हो? बस संक्षेप में मैं इतना कहूँगा, जैसे दूध में चीनी डालते समय आप इस बात का ख्याल रखते हो कि मुझे कितना चीनी डालना है, ऐसे ही व्यवहार में हिदायतें और टोका टाकी करने से पहले ये देख लेना है कि मुझे कितना बोलना है। अनावश्यक और अनपेक्षित बातों के करने से सबका मन खिन्न होता है। अपेक्षित और प्रासंगिक बातों को मधुरता के साथ कहने से मन खिल उठता है। तो हमें चाहिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, और थोड़ा धैर्य तो रखना ही चाहिए। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो मामला गड़बड़ है, सब भोगी रहे, मैं क्या बोलूँ। तो ये कुछ आदत सी बन जाती है। ऐसी आदतों के कारण जीवन में बड़ा अनर्थ होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, बुढ़ापे में कुछ लोग जिद्दी होते जाते हैं, लोगों पर विश्वास कम करते हैं, ऐसा क्यों होता है और व्यक्ति क्या करे कि बुढ़ापे में ऐसा ना हो? देखिए, जिद्दी स्वभाव बड़ा ख़राब है। मैं तो कहता हूँ जो जिद्दी होते हैं उनका जीवन रद्दी हो जाता है। हमें जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनना चाहिए। जो थोड़े अभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे आग्रही हो जाते हैं, अपनी बात की जिद कर लेते हैं, जो मैंने कह दिया सो हो गया, और इसके कारण घर परिवार में बड़ी अशांति भी होती है। कई बार लोग अपना मन मसोस के रह जाते हैं और सामने वाले की जिद के आगे उन्हें चुप रहना पड़ता, पर धीरे धीरे बगावती तेवर भी हो जाता है। तो मेरा कहना, बुढ़ापा क्या, जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही जिद की आदत छोड़नी चाहिए। और जो जिद करते हैं उनकी ज़िंदगी की दशा बहुत ख़राब होती है। देखो, जिद का परिणाम क्या होता है और जिद छोड़ देने का मज़ा क्या होता है। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक मंदिर का शिलान्यास होना था। एक युवक, समाज का मुख्य युवक था, उसकी इच्छा थी कि शिलान्यास में हमारे परिवार की भी भागीदारी हो, समर्थ भी था। उसने अपने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, बोला नहीं अभी अपन को नहीं करना, औरों को करने दो। पिताजी के स्वभाव को वो अच्छे से जानता था। एक बार ना निकल गई तब उनसे कोई हाँ नहीं करा सकता। उसने अपने बहनों से कहलवाया, माँ से कहलवाया कि बड़ी इच्छा है, महाराज जी का सानिध्य है, कब से सपना देखा था कभी मंदिर बनेगा, अपने जीवन काल में तो बनना नहीं है। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अब पिताजी हैं, उनके आगे कैसे करें। मन में एक रंच मात्र प्रसन्नता नहीं, मायूसी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर बुझे हुए मन से। एक दिन मैंने पूछा तो इतना उदास क्यों है? उसने अपनी सारी बात बताई कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है, अब आप ही कुछ बोलो तो शायद आपकी बात मान जाए। अब महाराज जी अगर इसमें हमारा द्रव्य नहीं लगेगा तो बड़ी कसक होगी। मैंने कहा मैं बुला के बात करता हूँ। बोला महाराज जी आप बुला के बोलोगे तो कहीं उनको ये न लग जाए कि मैंने बोला है। बोले चिंता मत कर। प्रवचन में वो आते थे, मैंने इसी तरीके का एक टॉपिक लिया, एक उदाहरण सुनाया कि जिद के कारण घर परिवार में किस प्रकार की टूटन मस्ती है और एक दूसरों की भावनाओं का कैसे ख्याल रखना चाहिए, खास अच्छी बातों को स्वीकार करने में किए गए देर का परिणाम क्या होता है। अब जो हो प्रवचन में तीर निशाने पर लग गया। मैंने प्रवचन पूर्ण किया, वो पीछे से मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी वो शिलान्यास का सब तय हो गया क्या? मैं कहीं भी मंदिरों का शिलान्यास कराता हूँ
तो 5 मूल शिलाओं को यानी कूर्म शिला और एक आधार शिला के लोगों को तय कर लेता हूँ पहले से, ये रखो ताकि तब मंदिर बनेगा, और मंदिर के 50-60% इन्हीं से निकालता हूँ। तो बोले महाराज जी सब हो गया क्या? ने बात करते हैं कमेटी वालों से, मेरे ख्याल से शायद एक आध बचा है। महाराज जी थोड़ा पता कीजिए, हमारे भी भाव हो रहे। अच्छी बात, अंदर से तो हमें पता ही था। बुलाया कमेटी वाले को, हमने पूछा क्यों भाई क्या है? बोले महाराज एक खाली है। वो खाली एक्चुअल में रख छोड़ा था कि कहीं लास्ट तक इनका मन बने तो इनको प्राथमिकता देंगे। बोले एक खाली है। उन्होंने चरण पकड़े, बोले महाराज ये अवसर हमें मिल जाए। बोले बिल्कुल फाइनल करो, आशीर्वाद। और तुम ये काम करो। और जब ये बात परिवार को उन्होंने बताया, बच्चे सुने, उनके मन में इतने हर्ष के आंसू बोले मानो उनको जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल गई। अगर वो नहीं किए होते तो पूरे परिवार को एक कसक होती है। बाद में मैंने उन्हें एकांत में समझाया कि देखो भाई अब आपकी उम्र हो गई, बच्चे कारोबार करते हैं, बच्चे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब आप बच्चों को बच्चों की तरह जीने दो और उन पर थोड़ा भरोसा और विश्वास रखो। चीज़ें थोपो मत, हिदायतें दो, लेकिन जिद्दी मत बनो। उम्र पार कर लेने के बाद व्यक्ति को मार्गदर्शक की भूमिका में जीना चाहिए, मार्ग निर्णायक की नहीं। सामने वाला कुछ पूछे तो मार्गदर्शन दे दो, लेकिन मैं जो कहूँ वही तुम्हें करना है, इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बने, प्रसन्नता के साथ। कई लोग होते बड़े जिद्दी होते हैं और कई लोग होते बड़े जिंदा दिल होते हैं। जिंदा दिल होते हैं वो बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। उनके घर परिवार में हमेशा किलकारियाँ गूंजती है, प्रसन्नता रहती है, सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और जो जिद्दी होते हैं उनको कहते हैं भैया इनका नेचर बड़ा रफ है, इनसे तो भगवान ही बचाए। कोई बात बोलने से पहले 100 बार संकोच करता है वो व्यक्ति, घर में रहते हुए भी अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए हमें पहले से अपनी मानसिकता बनानी चाहिए। ना तो ना वाली वृत्ति ठीक नहीं है। उपयोगिता, औचित्य, प्रसंग और परिस्थिति, इन सबको देख करके ही हमें अपनी सम्मति या असम्मति देनी चाहिए। एक बात और बता रहा हूँ, घर परिवार में यदि आपको लग रहा है कोई काम गलत है और ऐसा लग रहा है कि सामने वाला उसे करने के लिए आमादा है, मैं मना करूँगा तो भी करे बिना नहीं रहेगा, तो अपने आप को न्यूट्रल कर लो। करना ही है इनको, हम तटस्थ है, भैया तुम देख लो। आप अपनी सम्मति भले मत दो पर रोक मत लगाओ। क्यों? ऐसा करने से अगर आप रोक भी लगाते हो तो चोरी छुपे करेगा, तो आपका मान और घटेगा, मर्यादाएं भी खंडित होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इनका एक अंतिम प्रश्न है। मैं एक 60 साल के व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि हमारे पिताजी थे और मैं अपने बेटे का सलाहकार हूँ और मेरा बेटा अपने बेटे का फ्रेंड है। फिर से बोलिए। मैं एक 60 साल के व्यक्ति से मिला, उसने कहा हमारे पिताजी थे और मैं अपने बेटे का सलाहकार हूँ। बहुत सुंदर। और मेरा बेटा अपने बेटे का फ्रेंड है। वाह। मेरा प्रश्न है कि जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, एक बाप पिता से फ्रेंड बनता जा रहा है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? थोड़ा और आगे चलो तो पिताजी परमेश्वर भी थे, तो परमेश्वर से पिता, पिता से सलाहकार और सलाहकार से मित्र। ये बदले हुए युग का परिणाम। ये सब पश्चिम के अंधानुकरण का कुफल है। हमारी संस्कृति में माता और पिता का गौरव बहुत उच्च बताया गया और ये कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। समझ गए? माता देव हो, पिता देव। ऐसी एक नीति है उपाध्यायन दशाचार्यों, आचार्यानाम सतम पिता।
उपाध्याय 10 हो तो एक आचार्य और 100 आचार्य हो तो पिता। ये गौरव से युक्त होता है। तो हमारे यहाँ माता पिता को जो सम्मान, जो गौरव दिया गया वो विश्व में कहीं नहीं। और ये मान भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा था, लोग उसी मान्यता से जीते थे। धीरे धीरे जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, इनका गौरव छीन होने लगा, इनके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक, आप अपने पिता के पुत्र थे, आपके पिता आपके लिए पिता थे, लेकिन अब आप अपने बेटे के लिए सलाहकार हो गए और आपका बेटा अपने बेटे का मित्र बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि इससे भी अगर कहीं नीचे आ गया तो भगवान ही मालिक है। हालांकि एक पिता की परिपूर्णता तभी है जो पिता होने के साथ साथ कभी सलाहकार भी बने, कभी मित्र भी बने। पिता को हर भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक और अपेक्षित है, लेकिन पुत्र की दृष्टि में तो पिता हर पल पिता पिता ही नहीं, परमात्मा परमेश्वर हो। इस दुनिया में लाने वाला अगर कोई है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव भरा होना चाहिए और अपना रोम रोम उनके लिए समर्पित होना चाहिए। ये दृष्टिकोण यदि लोगों के मन में भर जाए तो फिर घर परिवार कभी बिखर ना पाए। आज तो कैसी विडंबना है कि माँ बाप को घर में ही जगह नहीं, उन्हें अब वृद्धाश्रमों की शरण लेने पड़ रही। ये बड़ी विचित्रता है। ये सब क्यों हो रहा है? हमें अपने प्राचीन संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, तभी अपने जीवन को हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सची सेठी भोपाल से पूछ रही हैं, गुरुवर, कोरोना जैसे जानलेवा काल में भी हमारे लालच पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्यों हमारे व्यापारी बंधु अपनी अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर भी कमाई करने में चूक नहीं रहे? पूरे बुंदेलखंड में व्यापारी वर्ग की सैकड़ों मौतें हो रही हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं, फिर भी लोग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बड़ी तेज़ी से उभर कर आई कि वर्तमान में जो कोरोना की लहर है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में व्यापारिक वर्ग प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक वर्ग और सर्विस क्लास जो जनता से सीधे संपर्क कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आम जनों की तुलना में ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लोगों को इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। माना कि व्यापार धंधा आवश्यक है, बिना दुकानदारी के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकी, लेकिन फिर भी ऐसी महान विषम महामारी के दौर में, ऐसी विषम स्थिति में जहाँ सब तरफ मौत का तांडव है, हमें सावधान और सजग तो होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लपेट में आता है तो सालों की कमाई ऐसी ही चली जाती है, और कमाई नहीं जाती, जान भी जाती है, माल भी जाता है, तबाही होती। इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। कई जगह सरकारों ने हार कर इसीलिए लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने का मतलब ही यही है कि आप संयत होकर घर पे रहें। फिर भी लोग थोड़े से लाभ के लोभ में, कई लोगों के साथ ऐसा भी मैंने सुना, ऊपर घर नीचे दुकान, कोई ग्राहक आ गया, एक शटर खोल के दे दिया, आपने उसको माल दिया, उसने आपको कोरोना दिया, एक व्यक्ति के पीछे पूरा घर तबाह हो गया। इसलिए ऐसे समय में बहुत समझदारी का परिचय देने की ज़रूरत है। आने वाले 1 माह अभी और भयावह है, और ये बार बार दोहराया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है। असमय में लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें देखना है। पूरा का पूरा घर संक्रमित हो रहा है, सब बिस्तर पकड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कुछ दिन अपने लालच को नियंत्रित करें और बच्चे। सभी देश में, पूरे देश में व्यापारी वर्ग बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है।
तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा संयम रखे, सावधानी रखे, जनता के संपर्क में आने से बचे ताकि कुछ अच्छा किया जा सके। और इसके साथ जैसे विमल जी याद दिला रहे हैं कि ऐसे समय में जब मानवता करा रही है, लोग दवा आदि की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये घोर अमानवीय है। इसी तरह अन्य भी चीज़ें जो इस समय ज़रूरत है, गैर ज़रूरी चीज़ें आप ले नहीं और ज़रूरत की चीज़ों को लोगों को उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। अगर ऐसा आप करते हैं तो अधर्म नहीं, अमानवीय भी है। ये हम सबके जीवन के घोर पतन का कारण है। ऐसे मौके में अपने क्षणिक लाभ के लिए कुछ प्रयास करना, समझना लोगों की लाश पर रोटी सेकने जैसा कुकृत्य है। ऐसे कृत्यों से बाज आना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मेरा सभी से ये कहना है, इस विषम घड़ी में थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, ताकि जीवन की बेहतरी हो सके। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।